रिलेशनशिप में पार्टनर को इग्नोर करना भी ज़रूरी है। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप में इग्नोर करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप ये सोचते हो कि इग्नोर करना मतलब गलत, तो कहीं ना कहीं ये सोच आपकी गलत है। कई बार रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर को इग्नोर भी करना चाहिए। इस वजह से आपकी वैल्यू भी बढ़ती है और इस वजह से आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर क्या है। इसीलिए मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर को इग्नोर करना चाहिए। देखो, सबसे पहले एक बात को समझो कि जब भी पार्टनर निगेटिव एटीट्यूड शो करे, जब भी पार्टनर आपसे रूडली बात करे, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में उन्हें समझाने से बेटर है उनकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर करो। अगर वो आपके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, अगर वो आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, सबसे पहली बात, उन्हें गलत बोलने का मौका ही मत दो। वहाँ पर आप रुको ही मत। कॉल पर आपकी बात हो रही है और वो आपको बहुत बातें सुना रहे हैं और तब अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो वो आपको और ज़्यादा गलत बोलेंगे। इससे कई ज़्यादा बेटर है कि उस सिचुएशन में आप उनकी बातों को इग्नोर करो। बिल्कुल भी उनकी बातें मत सुनो, फ़ोन को रख दो और उनसे थोड़े टाइम के लिए दूरी बना लो, क्योंकि उस मोमेंट पे अगर आप समझाने की उन्हें कोशिश करते भी हो तो वो नहीं समझेंगे। इस बात को आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओ। इसीलिए उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि कहीं ना कहीं आप ही खुद को दूर कर लो, आप ही उनकी बातों को इग्नोर करो, ताकि उनको भी रियलाइज़ हो। अगर आप उनसे वहाँ पे डिस्कस करते हो, उन्हें वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हो, उनकी बातें सुनते हो, तो वो आपको और ज़्यादा गलत बोलेंगे और इस वजह से क्या होगा, शायद आप भी उनको कुछ गलत बोल दो। इस वजह से आपकी भी इमेज ख़राब होगी। शायद आप भी उन्हें वो बोल दो जो आप नहीं बोलना चाहते हो, जो बातें आप उन्हें नहीं सुनाना चाहते हो। इसीलिए बेटर क्या होता है कि जब भी कोई आपसे रूडली बात करे, जब भी कोई आपको एटीट्यूड शो करे, आपसे गंदी बातें करे, उस सिचुएशन में आप खुद को कुछ टाइम के लिए पीछे कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन बातों पर आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें समझाना नहीं चाहिए। बिल्कुल समझाना चाहिए, बिल्कुल खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मोमेंट पे ले रहे हो। थोड़े टाइम के बाद आप ले सकते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। देखो, रिलेशनशिप में क्या होता है, कभी कभी मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। उसी तरीके से कभी कभी फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर को समझ नहीं पाते हैं। ये सारी बातें मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फॉर वीनस इस बुक में काफ़ी अच्छे से समझाई गई है। अगर आप भी इस बुक की ऑडियो समरी सुनना चाहते हो तो आप भी कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। इस बुक के अलावा वहाँ पे काफ़ी और भी बुक्स अवेलेबल है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में ग्रो भी करोगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी। इसीलिए देरी किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम ऐप को। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये भी आपको समझने की पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पार्टनर कोई डिमांड लेकर हमसे अच्छे से बात करता है। इफ़ इन केस हो सकता है पार्टनर को फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, इसीलिए पार्टनर आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। पार्टनर को पैसे चाहिए, इसीलिए पार्टनर आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। या फिर पार्टनर को केवल टाइम पास करना है, उनके साथ कोई बात करने को नहीं है, इसीलिए वो आपसे किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए। तो उस सिचुएशन में उनको नहीं, केवल उनकी डिमांड को इग्नोर करना चाहिए, ताकि हमें ये समझ में आए कि अगर उनकी डिमांड को हम फुलफिल नहीं करते हैं तो उनका बिहेवियर हमें लेकर क्या हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर वो केवल फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है वो काफ़ी रूडली आपसे बात करते हैं, वो बिल्कुल भी आपकी केयर नहीं करते, तो इस सिचुएशन में आपको पहले ही उनकी डिमांड को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। उस डिमांड के अलावा, उस बात के अलावा आप दूसरे टॉपिक्स पर अच्छे से बात करो, उन्हें समझाओ, उन्हें समझने की कोशिश करो, जो भी आपकी बातें होती है वो करो, लेकिन केवल उस बात को इग्नोर करो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आप उनकी बात को इग्नोर करते हो तो उनका बिहेवियर आपको लेकर कैसा हो जाता है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें पैसे चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनकी हेल्प मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं करते हो तो उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा
कि वो आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है या फिर नहीं। अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हो तो ऑफकोर्स आप कीजिए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन कई बार उनकी डिमांड को थोड़ा इग्नोर करके आप ये भी समझ सकते हो कि वो आपको लेकर चाहते क्या है, वो आपके बारे में सोचते क्या है, उनके लिए ज़रूरी बातें कौन कौन सी है। इस वजह से इस बात को भी आप अपने माइंड में रखिए। कुछ टाइम के लिए उनकी डिमांड को इग्नोर करके देखिए और फिर देखिए कि उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्या वो आपसे सही से बात नहीं करते, क्या वो दूर हो जाते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। और रिलेशनशिप में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ये समझ जाओ कि पार्टनर आपसे किस लिए बात करता है, ताकि आने वाले टाइम में पार्टनर की पर्सनैलिटी क्या है, बिहेवियर क्या है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरीके के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।